इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने अभी डाली हुई है, बट फिर भी आप ले लो ना। अब guys, अपन बात करेगा इस मार्केट को अपन थ्री पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ठीक है। अब गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है ना, इसकी अपन बात करें, टेक्निकल एनालिसिस को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, अब दो पार्ट कौन कौन से हो गए गाइस, वो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ गाइस। अब आपने नाम सुना गाइस, एक तो प्राइस का, एक तो प्राइस होता है गाइस, एक होता है गाइस कहीं ना कहीं टाइम। और इनके बीच में कौन बनता है गाइस, इनके बीच में बनती है कैंडल। अब गाइस प्राइस, टाइम और कैंडल। ठीक, अब इन तीन, इनका क्या रोल है गाइस, आप एक चीज नोटिस करना। आपको दिख रहा है गाइस प्राइस का अर्थ क्या होता है ना, इधर आपको जो दिख रहे हैं। ठीक है, मान लो गाइस आपको दिख रहा है 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, जो भी आपको दिख रहा है, ये क्या है गाइस, ये आपका प्राइस हो गया। हम्म। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया। और उसके बाद आपको नीचे अपने को चीज की बात करी यार, प्राइस और टाइम। टाइम नीचे हो गया। टाइम क्या हो गया, ये टाइम नीचे हो गया ना, ये आपको दिख रहा होगा 2 बज रही है, 12 बज रही है, 1 बज रही है, जो भी आपको दिख रहा है, ये नीचे टाइम हो गया। और इनके बीच में क्या बन रही है गाइस, इनके बीच में क्या बन रहा है, कैंडल। इनके बीच में बन रही है कैंडल। तो अब गाइस ये क्या होगा गाइस, क्या सिंपल व्यू क्लियर हुआ, ये अपना मोटा मोटा प्राइजेक्शन होता है कि टाइम, प्राइस और टाइम के बीच में जो कैंडल बनती है, उसे अपन प्राइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइजेक्शन नहीं होता। ठीक, अब इनका पार्ट होता है, प्राइस का, इन टाइम का, इनके पार्ट होते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड वगैरह वो सब कुछ, वो भी मैं आपको बेसिक से क्लियर करूंगा। अब गाइस आपने एक चीज नोटिस करना आप सभी, कि मैं वो कहता हूँ कि राजू भाई, अगर अपना जो क्रूड ऑयल है, वह क्रूड ऑयल 10 मिनट के अंदर क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर एक बुलिश कैंडल बनाया है मार्केट ने। तो आपके माइंड में क्या हुआ, यार 10 मिनट में कहीं ना कहीं मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया है, दस हम्म। मिनट में मार्केट ने क्या करा, एक ग्रीन कैंडल बनाया, तभी बुलिश कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, कुछ चेंज हुआ, चेंज हुआ, कैंडल्स में चेंज हुआ क्या, जो कैंडल्स ग्रीन कैंडल बनाया, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम देने का ट्राई किया, अपसाइड में जाने का ट्राई किया है, ऐसा अपने को सोचना है। ठीक है, तो कुछ कुछ चेंज हुआ। अब अगर मैं बोलता हूँ कि अपना मार्केट ने ना 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट मतलब क्या, कि अगर 9:30 हो रहे तो 9:45 हो गए होंगे, 9:15 की एक कैंडल बेरिश बनाई। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ कि मार्केट, क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरा, तो ऐसा अपने को सोचना है। अब गाइस ये तो मोटा मोटा हो गया गाइस प्राइस एक्शन का। अब गाइस और क्या होता है, अब और क्या होता है, और अपन इनको किन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी समझना अपने को काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब गाइस जो भी अपना टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसको अब अपन डिवाइड करते हैं। आपने नाम सुना गाइस प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी अपन ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की बात करी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है, अभी अपन प्राइस की बात करी। अब आप बताओ guys कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, अब बताओ guys प्राइस एक्शन क्या होता है। अभी तक अपन प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे ना, अब बताओ guys प्राइस एक्शन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। जितने टाइम में जितनी प्राइस कम ज्यादा हो रहे हो। ठीक, वो प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, अब इस प्राइस एक्शन को भी अपन क्या करते हैं ना guys, अब अपन इसको क्या करते हैं ना, कुछ भागों में डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। अब प्राइस एक्शन के साथ साथ में और एक और पार्ट होता है गाइस, एक तो प्राइस एक्शन हो गया, एक होता है गाइस इंडिकेटर। नाम सुना गाइस, हम्म। क्या होता है गाइस इंडिकेटर। RSI, मूविंग एवरेज या बॉलिंजर बैंड। ठीक है, यस यस, अपन आपसे भी तो इतने एडवांस लेवल के होना गाइस, कि मैंने इंडिकेटर का नाम बोला तो आपने इंडिकेटर का एग्जांपल दे दिया कि सर ऐसे इंडिकेटर होता है, लेकिन लेकिन कुछ ये कर नहीं पा इंडिकेटर रहे होता है। इसलिए तो आपके पास आए हैं। सही बात है, सही सही बात है ना। ठीक है, बस वही चाहिए ना, अपन थोड़ा बातें करते हुए सीखेंगे, है ना। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि म्यूट रख रखा है, तो थोड़ा अनम्यूट कर रखो, और ताकि और अच्छे मजे से पढ़े ना। यस। है ना, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइजेक्शन हो गया, एक हो गया इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर अपन बोल सकते हैं, या फिर इसको और भी क्या बोल सकते हैं, टूल्स। अब टूल्स का नाम भी सुना क्या गाइस, टूल्स का नाम सुना क्या। अब गाइस टूल्स क्या होते हैं ना गाइस, टूल्स आप इधर आप देखोगे ना, फिबोनाची हो गया, ये हो गया सर, ये हाँ सारे हाँ टूल्स यस। हो गए। ओके। ठीक है, और गाइस थर्ड टाइप क्या हो गया गाइस, थर्ड टाइप अपन जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट। अब इनका क्या रोल है ना, वो मैं क्लियर करता हूँ भाई। इनका क्या रोल है ना, वो मैं क्लियर करता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा प्राइजेक्शन की बात कर लेते हैं ना गाइस, प्राइजेक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइम और वो तो हो गया गाइस, इसके अलावा और क्या होता है जिसके ऊपर अपन ट्रेड करते हैं। प्राइस, अब इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है ना गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, प्राइस एक्शन को अपन दो भागों में, दो पार्टों में डिवाइड करते हैं गाइस। एक होता है गाइस सप्लाई। सप्लाई क्या होता है गाइस, याद है गाइस, जानते हो गाइस, सप्लाई, हम्म। सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, मार्केट क्या करता है गाइस, सप्लाई और डिमांड का अर्थ कोई जानता है क्या गाइस, सप्लाई और डिमांड का अर्थ होता है गाइस,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप जिसको एक तरीके से, या फिर मार्केट जिस जोन से मार्केट जहां तक ट्रेड करता है, मार्केट क्या करता है, सप्लाई से डिमांड और डिमांड से सप्लाई तक जाने का ट्राई करता है। अब इनका कुछ पार्ट होता है, ठीक है, मोटा मोटा मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के अंदर ट्रेड करता रहता है। अभी इनके कुछ पार्ट होते हैं। इनके पार्ट के अंदर अपन क्या बात करते हैं ना, इनके पार्ट में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक। फर्स्ट पार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, इसका भी सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है ना भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद एक होता है ट्रेंड, TRAND, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ना, उसका व्यू क्लियर करना आप सभी को, ट्रेंड का व्यू क्लियर करना है। और उसके बाद क्या होता है ना भाई, ट्रेंड के बाद होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जानते हो भाई, हाँ, ज्यादा मूव नहीं रहता वहां पे प्राइस में। ज्यादा मूव नहीं देता है, कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है भाई, साइडवेज रहने का ट्राई करता है, साइडवेज। कंसोलिडेशन। अब guys, ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में कहीं कहीं पार्ट हो गए, किस चीज के पार्ट हो गए, ये अपने पार्ट। सर आरईबीवी कौन सा बोलता है आरईबीवी? क्या? क्या हुआ, आरईबीवी क्या है? मैं सुन रहा था। REVV इंडिकेटर है या RSI। नहीं नहीं, वो जो RSI? आरईबीवी जो है, जो कंसोलिडेटेड होता है, आरईबीवी करता है, 3-4 कैंडल बनाता है छोटा छोटा, वो आरईबीवी कर देता है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना इसका नाम कुछ। ठीक है, अगर कंसोलिडेशन करा ना, ठीक है, लोगों ने क्या कर रखा है, डिफिकल्ट कर रखा है, एक छोटी छोटी सी चीजों को उन्होंने अलग अलग नाम देकर कर लोगों को उलझाया हुआ है, ऐसा बराबर नहीं है, बराबर है। बराबर वही है बस गाइस। अब गाइस थोड़ा सिंपल समझो ना, अब जैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर अकॉर्डिंग आपने सुना होगा guys, कि मार्केट क्या करता है गाइस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे थे ना अभी, जैसे यहाँ पर प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर हो गया, और फिर थोड़ा माइंड सेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्राइस एक्शन वाली बात कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करा। आप सभी को पता है इस मार्केट क्या करता है ना, मार्केट दो जोन के अंदर ट्रेड करता रहता है, ठीक है। मार्केट क्या है, ये अपने दो जोन हो गए गाइस। मार्केट क्या करेगा, मार्केट सपोर्ट के पास से जाएगा, नीचे गिर जाएगा, सपोर्ट के पास से गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो फर्स्ट सपोर्ट तक जाने का ट्राई करेगा, फर्स्ट सपोर्ट तक जाने का करेगा। और गाइस फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट सेकंड सपोर्ट तक आएगा, ऐसा होता है गाइस। अब ये बेसिक से चीज आपको सभी को पता होगी, इसमें कोई बड़ी जोर देने वाली बात नहीं है। जब मैं आपको लेवल्स बनाना सिखाऊंगा उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा आप सभी को। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब कोई सेकंड पार्ट होता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है ना, ठीक है, इंडिकेटर होता है इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। कभी सुना गाइस इंडिकेटर का भी एक और टाइप हो गया, सुना क्या गाइस किसी ने, अभी सुना था गाइस, ठीक है, क्या थोड़ा सर? सुना था, यस ना। अब गाइस इंडिकेटर को अपन क्या करें, दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो गए ना, उस चीज को भी आपको क्या करना है, थोड़ा सिंपल समझना है। अब गाइस दो पार्ट के अकॉर्डिंग है ना, तो अब दो पार्ट क्या होते हैं गाइस, एक होता है स्टैटिक लेवल होता है। स्टैटिक क्या होता है ना गाइस, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता। अब इंडिकेटर में क्या चेंज नहीं होता, इंडिकेटर वैसे तो गाइस इंडिकेटर चेंज होता ही नहीं होता, ठीक है। कोई बताना चाहेगा, इंडिकेटर चेंज होता ही नहीं होता। होते हैं। अब गाइस मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा हाइट नहीं, ठीक है, थोड़ा हाइड ऑन, तो लॉक हो गया ना, थोड़ा हाइड ऑन ड्राइंग को हाइड करता हूँ मैं। अब गाइस आप अपन ने इंडिकेटर यूज करा, एक अपन ने बात करी कि स्टैटिक लेवल की, ठीक है। अब स्टैटिक लेवल क्या होता है गाइस, जो कभी चेंज नहीं होता। आपने गाइस एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा, पिवट पॉइंट, ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो बस ये इंडिकेटर क्या करता है ना, ये इंडिकेटर अपने को ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना कर देता है, समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना कर देता है। अब अगर ये इंडिकेटर क्या करेगा, ये फिक्स रहेगा भाई, ये फिक्स रहेगा। अभी जैसे मार्केट अपना कहाँ पर चल रहा है, लाइव मार्केट देख लो एक बार, ठीक है। अभी हमने जैसे मान लो क्रूड ऑयल 6542 के पास में चल रहा था, कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो गाइस आपको एक चीज माइंड में याद है गाइस, आप में से कोई ऐसा है क्या जिसने इवनिंग की क्लास ज्वाइन करी थी, कोई है क्या एक आध बंदा, है या नहीं है गाइस, जो होंगे वो बताओ, नहीं होंगे तो मत बताओ, बोल दो कि सर मैं नहीं था, मैं मिस कर दिया था क्लास को। कोई है क्या गाइस जिसने इवनिंग की क्लास ज्वाइन करी थी सबकी सर। आज, कल नाइट की, हाँ, था ना सर। आप थे, ठीक है, हाँ। ऑलमोस्ट है ना, अमित जी थे, बाकी इनके अलावा तो और कोई नहीं था क्या। ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, जो क्लासेस जो इवनिंग इवनिंग की क्लास के अंदर होंगे ना, उनको पता होगा। एक अपन क्रूड ऑयल की एनालिसिस कर रहे थे ना, पर बात करें तो किस चीज की नाम बात क्या करें, बताया, दोबारा बताना। क्या हुआ, इस इंडिकेटर का नाम क्या बताया था आपने? अपन ने प्यूट पॉइंट। अब पिविट पॉइंट है ना, आपको इंडिकेटर के ऑप्शन के ऊपर जाना और यहाँ पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक, अब अपन ने क्या करा गाइस, ये पिविट पॉइंट देखो गाइस, अपन ने एक चीज इवनिंग की तरफ भी डिस्कशन करा था,
क्या कर रहा था यार सर, इस लेवल के पास में मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, 6550 के पास में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यस। ये डिस्कशन किया था, याद है गाइस? हाँ हाँ। तो गाइस ये इंडिकेटर क्या करता है ना, एक इंडिकेटर अपने को ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखलाने का ट्राई करता है। और उसके बाद गाइस एक और चीज अपने डिस्कशन करा था, मैं गाइस इंडिकेटर बेस के ऊपर कम ट्रेड करता हूँ, ये ठीक है, बट गाइस कहीं ना कहीं अपने सेकंड टारगेट अपन 6500 तक लेकर जाने का ट्राई कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे यार, यहाँ पर नहीं ब्रेकआउट होगा तो सर, कहीं ना कहीं इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड कम करते बोले तो फिर कैसे कर, रेजिस्टेंस एक सपोर्ट तो कंफर्मेशन के निकालना ही लिए, पड़ेगा ना, या पिवट पॉइंट लगाना पड़ेगा ना। ये कंफर्मेशन के लिए गाइस, समझ रहे हो? ओके। अगर ठीक, अब जैसे अपन ने कल लेवल्स निकाले ना, क्या अपन ने लेवल्स के टाइम पर इंडिकेटर की बात करी थी क्या गाइस? नहीं 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 नहीं, बन लगाया था क्या मैं अपने को? वही भी मेरा क्वेश्चन है कि आपने कैसे क्या डायरेक्टली वो लाइन लगाए वाले है, वो भी मेरा क्वेश्चन था कल। यस, डायरेक्टली कैसे लाइन निकालना है गाइस, वो लेवल्स बनाना सीखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ओके। जब आप वो रिकॉर्डिंग्स देखोगे, ठीक है, साथ साथ गाइस में आप जैसे अभी तो थोड़े नए स्टूडेंट के साथ नई क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तब आपको मैं लेवल्स बनाना सिखाऊंगा। अब गाइस एक हम्म। चीज आपने ऑब्जर्व करा, कल के दिन आप मैंने क्या करा था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर गया, उसके बाद पहले डेली टाइम फ्रेम पर गया, कुछ अलग हम्म। अलग चीजें मैं आपको दिखला रहा था कि इसके पास में यहाँ पर गैप है, ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ राइट। दिख रहा है? तो गाइस उसी टाइप से तो अपन बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर के अपन लेवल निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? अब अपने को क्या गाइस इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन इंडिकेटर बेस के ऊपर जरूरत भी नहीं पड़ रही है अपने को, अच्छा। वो चीज है। ठीक है, अब गाइस जैसे पिवट पॉइंट हो गया, अब पिवट पॉइंट अपने को क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली लेवल निकाल कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं ड्रॉइंग्स फोल्ड एक बार इनको हाइड कर देता हूँ ताकि अपने को इंडिकेटर तो दिखे। ये देखो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखा रहा है। बट गाइस इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी होती है गाइस आपके माइंड की। बिलीव कर रहे हो? आपके माइंड की गाइस, ये फेक ब्रेकआउट कर सकता है, ये अपने को धोखा दे सकता है, ये अपने को ट्रैप में फंसा सकता है, बट आपका माइंड आपको कभी धोखा नहीं देगा। हाँ होता है। समझ रहे हो? तो अब अपने को क्या, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, इससे भी ज्यादा खुद के ऊपर बिलीव करना, इससे भी ज्यादा गाइस क्या, खुद के ऊपर बिलीव करना। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप में फंसाया हुआ है, बट ये क्या गाइस फिक्स है, अगर इसके नीचे निकलेगा तो अपने को नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। कुछ भी चेंज होगा मार्केट में, चेंज होगा, इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हम्म। क्या होता है गाइस, जिसमें चेंज नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक लेवल, एक होता है गाइस डायमेनिक लेवल। ठीक है, अब डायमेनिक क्या होता है गाइस, जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, समय के साथ चेंज होते रहते हैं। अब गाइस मान लो कि यार मैंने अब क्या करा, ये मूविंग एवरेज यूज करा हुआ है, ठीक, अब मूविंग एवरेज यूज करा हुआ है, ठीक है, आपने नोटिस भी करा होगा काफी बार मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता रहता हूँ। ठीक है, ये मूविंग एवरेज यूज करा, सेटिंग को भले ही कोई कुछ भी कर लो, 50 कर लिया मैंने, चलो ठीक है, थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते, थोड़ा कलर ब्लैक कर लेते ताकि अच्छे से दिखे। ये अपन ने क्या कर लिया, ये बड़ा कर लिया, इस पिवट पॉइंट को भी अपन हटा देते, तो ये थोड़ा माइंड में क्लियर तो हो गया ना कि इसकी जो फिक्स होता है वो उनको अपन स्टैटिक बोलते हैं, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो यस। चेंज होते रहते हैं। अब देखो ये इंडिकेटर मार्केट ऊपर था, ठीक है, मार्केट ऊपर था तो इंडिकेटर भी ऊपर था, मार्केट गिरा, गिरा, इंडिकेटर भी धड़ाम से नीचे आता आ गया। तो जो हाँ। समय के साथ खुद को चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, उसको अपन डायमेनिक बोलते हैं। थोड़ा ये भी व्यू क्लियर हुआ, इसमें बहुत विस्तार वाली चीज नहीं है, मूविंग एवरेज पढ़ाना मैं आपको विस्तार से पढ़ूंगा। हम्म। ओके, अब ये दो चीजें आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब और क्या इंपॉर्टेंट, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, किन किन की बात कर रहे थे, कहाँ गया अपना वो स्टेट, क्या ठीक है, कहाँ कहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, वो अपना थोड़ा नोट्स नोट्स ढूंढ लो एक बार तो, है ना, कि कहाँ पर अपन थे, अपन ने जो टाइप करे थे ना, इधर हो गया ना, मैं सोच रहा कहाँ चले गए अपने नोट्स। तो यहाँ पे थे अपन ये हाँ है ना, ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड पे। यस यस। अब अभी अपन इंडिकेटर्स की बात करी थी, ठीक है, एक हम्म। इसके पास में अब मैंने आपको थोड़ा एक पार्ट बताया था कि यार थोड़ा माइंड सेट का, ठीक है, ठीक, अब माइंड सेट क्या होता है ना guys, आप उसके बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हो गाइस, ठीक है, कि यार मैं जब भी मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा माइंड सेट सही नहीं होता, अपने को थोड़ा माइंड सेट के ऊपर वर्क करना होता है, कुछ नियम जीवन में नियम्स बनाने होते हैं, कुछ रूल्स बनाने होते हैं, उन ठीक है उनको अपने को फॉलो करना होता है, वो सब अपन माइंड सेट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि मैं कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाला, मैं मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ा साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए ना, अपने को खुद को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा इस पार्ट को अपन पढ़ेंगे। और गाइस और क्या इंपॉर्टेंट है, अभी अपन थोड़ा नीचे चलते हैं। सप्लाई डिमांड कोई काम का नहीं, इंडिकेटर का अपन ने समझा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको सिंपली समझाया। अब होता है ट्रेंड। अब वो ट्रेंड क्या होता है ना, ट्रेंड टू टाइप के होते हैं। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड टू टाइप के होते हैं, आपने नाम सुना होगा गाइस, ठीक है, अब ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, नाम सुना गाइस, अब ट्रेंड होता है, और एक होता है गाइस डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है सर? अब अप ट्रेंड क्या होता है guys? जो मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, अब आपने ये तो क्या अलग लग गया ना, थोड़ा यहाँ से ले लो एक। आप देखो ये मार्केट है, एक मार्केट ये है, अब आप बोलोगे सर ये अप ट्रेंड है क्या? ठीक है, ये अप ट्रेंड है, बिल्कुल है, बट गाइस कभी भी ये मार्केट है ना एकदम से भागता नहीं है। ठीक है, अपन ने क्या टाइप करा, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, मार्केट नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में हो गया, बुलिश हो रहा है,
अब ट्रेंड में हो गया, ऊपर जा रहा तो अरे आपने अभी जो दबाया, क्या दबाया सर? यहाँ ट्रेडिंग व्यू कहाँ पे दबाया? यार ट्रेडिंग भी ओपन यूज कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अब जो इंडिकेटर जो दबाए थे ना, वो कहाँ कहाँ से, टूल्स कौन सा दबाए वो? अरे अच्छा टूल्स कौन सा दबा है ना। ठीक है, अब इस टूल्स में अपन ने है ना यहाँ पर ये क्लिक करा और यहाँ ओके, पर ये, ठीक है, फॉर पैरेलल, पैरेलर हाँ चैनल। हाँ, बस ओके, यहाँ पर क्लिक पैरेलर करा। चैनल। ठीक है, आप जो वो रिकॉर्डिंग देखोगे ना गाइस, उनके तो मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ है कि यार ये पूरे ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। ओके ओके समझ ओके। रहे हो, उस ग्राफ को कैसे रीड करते हैं थोड़ी है ना, उसको देखना गाइस। हाँ देखूंगा। थोड़ा गाइस मेरी बात मानते हो ना तो देख लेना बस, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, है ना। थोड़ा देखोगे ना तो ही तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। समझ रहे हो, और कंफर्मेशन होगा। बाकी कुछ डाउट हो तो मेरी झिझक बेझिझक आप सभी को पता गाइस, कभी म्यूट रखा है क्या मैंने? नहीं नहीं। म्यूट रखा गाइस? किसी को लग रहा है गाइस कि मेरे को म्यूट किया हुआ है आप में से? किसी को लग सर रहा है? कौन कौन सी रिकॉर्डिंग में ग्राफ रीड करने वाला? वो मैं कौन सी शेयर कर दूंगा पार्ट? ना आपको, आपको नहीं पता होगा। देखेंगे सर, वो देखेंगे, हम नहीं देखेंगे वो, ओके ओके, है ना। ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके ठीक है। अब है ना, अब कोई सिंपल समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, अब अपन ट्रेंड की बात करें। अब ट्रेंड को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं गाइस। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है ना गाइस, अब ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट एक रेंज की मार्केट, एक बुलिश मार्केट होता है। अब ट्रेंड के अंदर फर्स्ट माइंड में क्या क्लियर होगा कि सर मार्केट मार्केट तो बुलिश होगा। अब बुलिश मार्केट क्या करता है ना गाइस, बुलिश मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, लो लगाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस रोपे में ट्रेड करता रहेगा। इसको अपन बोलते हैं गाइस बुलिश मार्केट। ठीक, आपने देखा होगा गाइस कभी भी मार्केट एकदम से रॉकेट मूव नहीं देता है। ठीक, कहाँ ग्राफ गया, थोड़ा मार्केट ऊपर है ना अपना, ये देखो, कभी भी मार्केट है ना एकदम से रॉकेट मूव नहीं देता। अब देखो यहाँ पर या इस ट्रेंड को आप क्या बोलोगे? ठीक है, इस ट्रेंड को आप क्या बोलोगे? यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया। हम्म। ये मार्केट कर कितना क्या ना गाइस, एक ऊपर जाएगा, एक करेक्शन के लिए आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, करेक्शन के लिए आएगा, फिर से ऊपर जा रहा है, करेक्शन के लिए आ रहा है। इसी रोपे में ट्रेड करता है, इसी रोपे में अपने को करना होता है। अब गाइस अगर मार्केट है ना एकदम से मोमेंटम दे देगी, सीधा सीधा जाया तड़ा है नीचे, सीधा सीधा आ रहा है, कोरोना से पहले का जो मार्केट था उसको कोडिंग कर रहा था, तो गाइस हर कोई कर लेगा, हर कोई स्टॉक मार्केट में कर लेगा। फिर लॉसेस के होने के क्या कारण है? समझ रहे हो, लॉसेस के क्या कारण है? बस यही होता है गाइस कि यार कभी भी अपने को ना, ठीक है, लोग को क्या सोच रहा था कि यार अप ट्रेंड का होता था, मार्केट बुलिश है भाई, अब कॉल साइड में सोच लो। बट कॉल साइड में भी कब सोचो, कब एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे कल की इवनिंग की क्लासेस के अंदर मैंने आपको क्लियर एक चीज, एक क्वेश्चन करा था कि यार लोग बोलते हैं कि सपोर्ट से मार्केट गिर, सपोर्ट से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है, तो कहीं सपोर्ट से ट्रेड करना इतना पॉसिबल है क्या? या सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मान लो ये एक और सपोर्ट हो गया, भाई कितना कॉन्फिडेंस होगा क्या किसी के अंदर कि यार मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड ले ले, है क्या गाइस? समझ रहे हो गाइस? नहीं। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा गाइस कि यार डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अपन कैसे ट्रेड कर पाएंगे, कि सपोर्ट के पास में आ गया तो क्या फुट साइड में ट्रेड ले ले, फिर कॉल साइड नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में भी कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कुछ कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, और उसी तरह गाइस है ना ट्रेंड, अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी करना गाइस, क्या बुलिश ट्रेंड हो गया, बेरिश ट्रेंड हो गया, अब ऐसा नहीं सोच सकते कि यार अब ट्रेंड है तो कॉल साइड में ट्रेड ले ले, अप साइड में भी अपनी एंट्री कहां पर होगी? समझ रहे सपोर्ट हो? रजिस्टेंस के यहाँ पे कुछ कंडीशन चाहिए, बोल तो क्या चाहिए सर वहाँ पे? अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने को कुछ कंडीशन चाहिए। ठीक है, जैसे गाइस मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो कौन से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट कर रहा है? मेरा ओपिनियन होता है गाइस कि यार जब भी कंटिन्यूसली, आवाज आवाज कट रहा है सर। अब वॉइस क्लियर, आवाज कट रहा है। अभी क्लियर है क्या? हेलो गाइस, अभी अभी वॉइस क्लियर है क्या सभी को? नहीं। वॉइस क्लियर हाँ, है, यस। आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा कभी कभार नेटवर्क इश्यू हो जाता है ना, उस हिसाब से हो जाता होगा, जूम भी ग्लिच मारता है। अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा क्वेश्चन आया था। सर आप बोल रहे हो कि यार डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता, हम सभी भी एग्री कर रहे हैं इस बात से, बट क्या कंडीशन होती है, क्या कौन कौन सी जेन्युइन सी कंडीशन होती है वो भी बता दो आप सभी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कट इस कट के आ रही है सर। आवाज कट कट क्या आ रही है? 1 मिनट है ना, इसमें थोड़ा चेक करता हूँ शायद। अभी क्लियर है क्या गाइस? हम्म। अभी हाँ सर। क्लियर है ना? ठीक, ओके। अब अपन एक चीज डिस्कशन कर रहे थे यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी ऐसी कौन सी जेन्युइन सी कंडीशंस है वो बता दो सर। ठीक है, तो गाइस बहुत हाँ। बार क्या होता है ना, बहुत बार हम्म। ब्रेकआउट के ऊपर अपन ट्रेड करते हैं, तो इस ब्रेकआउट को अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कि यार फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। समझ रहे हो, फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली किसी भी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, कंटिन्यूअसली अगर डायरेक्टली गिरते हुए किसी भी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो मेरा ओपिनियन होता है यार गाइस मैं उस ट्रेड के अंदर थोड़ा एग्रेसिव के साथ ट्रेड करने की नहीं सोचूं। तो मान लो गाइस आप सभी यहाँ पर देखो, क्या ये सपोर्ट लेवल था या नहीं था?
यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 6930 के पास में। किस जगह की बात करें अपन, अपन बात करेगा इस जगह की, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें, ये सपोर्ट लेवल था या नहीं था? वैल्यू वैल्यू का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है सर? वैल्यू का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्या हुआ? आवाज का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अभी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है, एक बार थोड़ा इस चीज को सिंपल, फिर छोड़ रहा है वो, बोलते बोलते छोड़ रहा है वो। आवाज बोलते बोलते छूट रहा है ना। हाँ 1 मिनट गाइस, है ना, थोड़ा अपन ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर अभी करते हैं। अभी आ रहा है बराबर। अभी बराबर हो रहा है ना, ठीक है, ओके। अब गाइस यहाँ पर देखो गाइस, ये सपोर्ट लेवल था या नहीं था? मजबूत सपोर्ट लेवल था, ठीक है, एक जोन भी बोल सकते हैं अपन। अब गाइस सपोर्ट लेवल था, अब अपन क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर आया सपोर्ट लेवल, मार्केट गिरा, यहाँ से रिस्पेक्ट करा, तब अपने को पता चल रहा है सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल से क्या हुआ ना गाइस, सपोर्ट लेवल से प्रीवियस में भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट करा हुआ, प्रीवियस में इस लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर फेस किया हुआ है, तो अपने को पता चला कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अब गाइस ये सपोर्ट लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट करा है, ब्रेकआउट करने के बाद भी आप देखो ना गाइस, वापस रिवर्सल हो गया, यहाँ पर अपने को ट्रेप में फंसा दिया मार्केट ने। हम्म हुआ है नहीं हुआ? हुआ। हुआ, ठीक है। अब अपना तो व्यू था ना गाइस कि यार सपोर्ट ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट वाला लेवल कौन सा है? नेक्स्ट सपोर्ट वाला लेवल मान लो गाइस अपने पास में ये वाला लेवल है, ठीक है, हाँ ये वाला लेवल ना, चलो ठीक है, ये वाला मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा हुआ है, ये बराबर। वाला लेवल, ठीक है। अब अपने पास में 6883 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, बट फिर भी क्या हुआ ना, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेप में फंसाया, गिरा, अपने को यहाँ तक का टारगेट था, यहाँ पर ट्रेप में फंसाया, बट क्या होता है क्या ना गाइस, कुछ कंडीशंस होती है, जैसे गाइस कि मार्केट अगर सपोर्ट के पास में टाइम स्पेंडिंग करके फिर ब्रेकआउट कर रहा है, अच्छा मोमेंटम देखा, मार्केट सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, वह एक रिटेस्ट करेगा, आप देखो इस गिरा, एक रिटेस्ट करा, फिर अपने को टारगेट देखने को मिला, हम्म समझ रहे हो? इस तरह कुछ जेन्युइन सी कंडीशंस होती है, इस चीज को अपने को क्या, इस चीज को अपने को नोट करना है। और बहुत बार क्या होता है ना गाइस, अब बहुत बार आप देखो, ठीक है, अपने को क्वांटिटी की, अपने को क्या करना है, अपने को कभी भी एक साथ कभी भी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी। अगर अपन 5 लोट से भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक एक लोट के साथ अपने को क्वांटिटी को ऐड करते हुए ट्रेड करना है, कंफर्मेशन के साथ में। अब जैसे तो देखो गाइस, ये कंटिन्यूसली कौन सा ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड था, यस। यहाँ पर अपन अप साइड में ही सोच रहे थे, बट मार्केट ने क्या होगा इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर, ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर अपन एक लोट ऐड कर सकते थे। सेकंड अपन क्या कर सकते थे कि मार्केट हमेशा अपने हाई के ऊपर हाई लगा रहा है, कभी लो यस। ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो ये लोअर लेवल के नीचे निकला, अच्छा अपने को फॉल देखने को मिला, कितना प्यारा अपने को फॉल देखने को मिला, हम्म ठीक है। तो guys, इस तरह अपने को क्या, ये कुछ कंफर्मेशन चाहिए। अब गाइस और भी क्या कंफर्मेशन होते हैं, जब अपन क्या करेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे ना, जैसे फिबोनाची का कंफर्मेशन हो गया। अब गाइस फिबोनाची का कंफर्मेशन क्या होता है, फिबोनाची का कंफर्मेशन क्या होता है, आप देखो इस मार्केट क्या हुआ ना, सर मार्केट मार्केट इतनी गिरा, फास्ट माइंड चेंज नहीं होता सर रिवर्स लेने के लिए, क्योंकि अप ट्रेंड के लिए बाय बैठे वाला रहता है माइंड में, नीचे के लिए सेल बैठता ही नहीं, वहां पे स्टॉप लॉस भी नहीं निकल सकता आदमी। बस वही होता है, ठीक है। उसके अब लिए प्रैक्टिस ही चाहिए बहुत बड़ी। बस प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए हाँ प्रैक्टिस चाहिए, इस चीज को आप समझ लो ना तो आप बहुत आगे जाओगे, इस चीज को मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस है ना, अब देखो जैसे ये फिबोनाची हो गया, ये फिबोनाची मैंने कुछ कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। अब क्या होता है ना गाइस, यार आप देखो मार्केट गिरा 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 है और यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करा, तो गाइस डायरेक्टली मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता। बहुत सारी कंडीशंस होती है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। डायरेक्टली मतलब क्या, यार मार्केट को एक पुल बैक देना ही होता है। पुल बैक कैसे देता है ना गाइस, ठीक है, मार्केट जैसे गिरा है और एकदम से वी शेप में रिकवरी देता है क्या कभी? आपने नोटिस करा क्या, कितनी बार देखा कि यार मार्केट गिरा है और वी शेप में रिकवरी दिया, तेजी से गिरा और तेजी से उठ गया? ऐसा नहीं होता है, कम रहता है। बहुत कम बार होता है। बट आपने ऐसा देखोगे मार्केट गिरा है, हल्का सा ऊपर गया, एक करेक्शन के लिए आया, फिर वो रिकवरी दे दी, ये पैटर्न आपने बहुत बार देखा होगा, देखा है? एकदम होगा। देखा है? अब गाइस ये कंडीशन अगर ये बोलता ना गाइस, इसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना गाइस अप ट्रेंड, इसमें भी आपको अप ट्रेंड रखना, ऐसा ही सर्कल था इसमें आरईसी में। ठीक, आरएसी में ऐसा ही था, ठीक। अब और देखो गाइस, ऐसा कंफर्मेशन आपको देखना। अब गाइस यहाँ पर आपको देखेगा यार मार्केट गिरा है, एक डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपरली तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न का आपको ये एक चीज और भी नोट करना होता है कि यार ये लो, फर्स्ट लो एंड सेकंड लो, ठीक है, फर्स्ट लो नीचे होना चाहिए, सेकंड लो फर्स्ट लो से ऊपर होना चाहिए, अच्छा। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं होता कि यार मार्केट क्या करेगा ना, ऐसा नहीं होता, ठीक। ऐसा क्या होता है कि यार गिरा, ठीक है, ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता। ये फिर अपने को ट्रैप में फंसने वाला मार्केट हो जाएगा। यहाँ पर अपने लोअर लेवल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर एंट्री लेंगे, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता। मैं आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला व्यू पूरा क्लियर करूंगा ना, उसमें आपको पूरा व्यू पूरा लॉजिक क्लियर होगा। अभी तक तो जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है guys? मजा आ रहा है थोड़ा? आ रहा है आ रहा है। अभी थोड़ा तक क्लियर तो भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो मेरे अप ट्रेंड में लॉस ही हुए, डाउन ट्रेंड में लॉस ही हुए वाले। यस, अब ट्रेंड में वही तो मुझे क्लियर करने का वैसा क्यों हो रहा है बोल के। अच्छा अच्छा है ना। तो अब गाइस अब उसको व्यू और क्लियर करते हैं, और व्यू क्लियर हाँ, करते हैं। अब देखो इस अपना जो बुलिश मार्केट होता है ना, ये ऊपर जाएगा, हल्का से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इस टाइप में ट्रेड करता हुआ रहेगा।
ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा ना, इसमें भी कुछ कंडीशंस होगी। ठीक है? अब इसमें भी क्या कुछ कंडीशंस होगी। यस, इनमें भी गाइस कुछ कंडीशंस होगी। ठीक है, क्या कंडीशंस होगी, आप देखोगे ना गाइस, यार बुलिश मार्केट होगा तो ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड जिसे बोलते हैं, नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब इसमें भी क्या करेगा ना गाइस, इसमें भी कुछ कंडीशंस होगी। इसमें देखोगे आप कि यार मार्केट क्या कर रहा है, ये लो है, ये हाई है, ये हमेशा लो के ऊपर अपना हाई लगा रहा है, लो के ऊपर अपना हाई लगा रहा है, लो के ऊपर अपना हाई लगा रहा है। ठीक है, साथ साथ ये मार्केट हाई के ऊपर अपना हाई लगा रहा है, हाई के ऊपर अपना नया हाई लगा रहा है। दो चीज आपको क्लियर हुई। तो आपको बुलिश मार्केट के अंदर क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि मार्केट बुलिश कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखे, हमेशा अपने हाई के का तो हाई लगाए और लो का भी हाई लगाए, ऐसा कंफर्मेशन आपको देखना है। वो कंफर्मेशन क्या होगा गाइस, वो कंफर्मेशन होगा आपका बुलिश मार्केट का। ठीक है। अब guys, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, अब अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रेड करना, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर फर्स्ट लोअर इसके ऊपर निकल रहा है, अपने को यहाँ इसका स्टॉप लॉस लगकर अप साइड में ट्रेड के बारे में सोचना है। मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, प्रॉफिट फिर अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर कर लेना है। तो क्या स्टॉप लॉस को चेंज करते हुए होल्ड करते रहना है। अब आगे क्या होगा गाइस, आगे मार्केट अगर मार्केट इस पुराने वाले लोग का लोग लगाना बंद कर दे, इस स्ट्रक्चर को बंद कर दे, कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये जो मार्केट होता है ऊपर जाता है नीचे आता है, एक साइकिल के रूप में ट्रेड करता है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी अपने लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाता, हाई का हाई लगाता है। ठीक है, जब मार्केट अपने हाई का तो हाई लगाना बंद कर दे और लो के नीचे निकलना शुरू कर दे, तो आपको क्या समझना गाइस, जो आपको बुलिश ट्रेंड है वह कन्वर्ट हो चुका है, वह चेंज हो चुका है किस ट्रेंड के अंदर, वह चेंज हो चुका है वह आपके डाउन ट्रेंड के अंदर, वह चेंज हो चुका है बेरिश ट्रेंड के अंदर। अब तो यहाँ से मार्केट मान लो कि यार यहाँ गया, इस टाइप का कंफर्मेशन दिखला के इधर से यहाँ से गिर जाएगा, तो फिर क्या होगा गाइस, यार मार्केट इस हाई के ऊपर निकल पाया क्या, हाई के ऊपर नहीं निकल पाया। प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा क्या, यस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा और अच्छा फॉल अपने को देखने को मिला है। इस तरह आपको क्या सोचना होता है। ये होता है अप ट्रेंड का साइकोलॉजी। अब क्या होता है guys, अब डाउन ट्रेंड का क्या होता सर है। कल ही सेम निफ्टी में हुआ था। क्या बोल रहे हो सर। कल सेम निफ्टी में हुआ था ये। सेम निफ्टी में हुआ था ना। बस बस यही तो चीजें होती है। अब आपने अभी अभी से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, अभी तो ऑलमोस्ट जैसे अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक उसके अकॉर्डिंग आपने इतना माइंड इतना कैप्चर करने का स्टार्ट कर दिया कि सर ये सेम सेटअप निफ्टी के अंदर बना था, और ये सेम सेटअप ऐसा होता तो यार इस बार प्रॉफिट नहीं कर पाए, बट अगली बार इसको मैं वॉच तो करूंगा, 3-4 बार मैं प्रैक्टिस करूंगा, आपको के सामने देखूंगा, उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं उसके अंदर ट्रेड भी कर जाऊंगा। ठीक है, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। ठीक, बट अभी तक अपने को माइंड में इतना याद है या हो रहा है कि यार ये ऐसा सेटअप ही बना था, बट मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी होता मार्केट के अंदर। बाकी मैं अच्छा लॉजिक के साथ उसको वो तो और अच्छे से कर पाता या फिर अच्छे से ट्रेड कर पाता। ऐसा माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। अब बस अब ये ऐसा होता है कि यार कंटिन्यूस बुलिश जा रहा है, बुलिश जा रहा है, लो का ब्रेकआउट करा है, अच्छा फॉल आ सकता है, ऐसा सोचना होता है। ये होता है बुलिश मार्केट का, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब बेरिश मार्केट का क्या होता है ना, बेरिश मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है यार, मार्केट गिरेगा, हल्का सा करेक्शन देगा, फिर से गिर जाएगा, गिरेगा हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर से गिर जाएगा। अब गाइस ये हल्का सा करेक्शन क्यों आ रहा है, ये रिटेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो, एक तरीके से रिटेस्ट हो रहा है, मार्केट गिरा, एक रिटेस्ट हुआ फिर गिर गया, ठीक है रिटेस्ट हुआ गिर गया। अब गाइस होता क्या ना गाइस, आपने देखा होगा इसके यार, कोई भी इंसान हो, गाड़ी हो, कार हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, उसको अगर अपन कंटिन्यूअसली अगर अपन किसी भी घोड़े को 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो क्या वो थकेगा नहीं। उसको नहीं चाहिए गाइस कि यार आराम की आवश्यकता, उसको टाइम स्पेंड नहीं चाहिए, उसको रेस्ट नहीं चाहिए, क्या वो कंटिन्यूअसली भाग जाएगा क्या, पॉसिबल है क्या गाइस। अपन सिंपली आदमी अपने को ही ले लेते हैं, अपने को अगर कोई धूप में 6 घंटे में कोई काम करवा रहा है, तो उसके बाद अपन कंटिन्यूअसली काम कर पाएंगे, नहीं। कर पाएंगे क्या। अपने को क्या चाहिए गाइस, अपने को आराम चाहिए। अपने 24 घंटे काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। अपने को भी क्या चाहिए, आराम चाहिए। इसी तरह क्या, क्या मार्केट गिरा है और थोड़ा यहाँ ऊपर गया तो मतलब टाइम स्पेंड करा है, रेस्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं सोचना कि यार ऊपर चला गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं। ट्रेंड चेंज कब होगा, आपको वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेंड चेंज होगा जब आपका फिबोनाची के 50% के ऊपर निकलेगा तब, उससे पहले आपका क्या होगा गाइस, उससे पहले आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे यूज करते हैं, कंफ्यूजन में मत रहो गाइस, ठीक सबको सिखाऊंगा है ना। अभी तो थोड़ा बात करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब बुलिश मार्केट तो ये कि बेरिश मार्केट में क्या करेगा, हमेशा अपने लो के नीचे निकलेगा फॉल आएगा, लो के नीचे निकलेगा फॉल आएगा। और ये ट्रेंड क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर जब बंद कर दे, जो सा बुलिश मार्केट में होता, बुलिश मार्केट क्या करता, ऊपर जा रहा है, हाई लगा रहा, हाई का हाई लगा रहा था, जब ये स्ट्रक्चर को बंद कर दिया लो, अच्छा फॉल आया। अब बेरिश मार्केट भी क्या करेगा, गिरेगा, हल्का सा करेक्शन लेगा, फिर से गिर जाएगा, कल के करेक्शन लेगा, फिर से गिर जाएगा, इस स्वरूप में ट्रेड करेगा। जब अगर प्रीवियस हाई के ऊपर निकलेगा, ठीक है, जब अपने लो का तो लो लगाना बंद कर दे, और
ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाएगा तब अपना बुलिश ट्रेंड किस ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, अपना बेरिश ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड में, बुलिश में जाएगा। ठीक, बुलिश ट्रेंड में चेंज होगा। यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हो गई, यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हुआ थोड़ा, ठीक है। अब गाइस और क्या इंपॉर्टेंट है, अब जैसे बुलिश ट्रेंड का अपन ने पढ़ा, बेरिश ट्रेंड का अपन ने पढ़ा, टूल्स का अपन ने पढ़ा, प्राइस एक्शन का अपन ने पढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई वाला, कंसोलिडेशन वाला, अब थोड़ा कंसोलिडेशन रह गया था ना। कंसोलिडेशन मतलब टाइम स्पेंड, आप जिसको बोल सकते हो गाइस टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड बोलो या फिर आप बोलो साइडवेज मार्केट। ठीक, अब साइडवेज मार्केट का नाम सुना आपने, साइडवेज मार्केट का नाम सुना। अगर मार्केट कहीं पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो उस जोन को आपको क्या करना है गाइस, उस जोन को आपको नोट करना है, और ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छे से मोमेंटम आएगा, ऐसा होता है। अभी तक का थोड़ा जो राम कहानी था वो क्लियर हुआ, अभी तक का थोड़ा राम कहानी था जो क्लियर हुआ क्या गाइस। उसके बाद थोड़ा बेसिक था, इसमें कोई एडवांस लेवल का नहीं था, और इसमें नहीं नहीं, लेकिन इसने क्या किया है सर, जो मैं देख रहे थे हम वो चार्ट की तरफ या फिर एक इंडिकेटर की तरफ, वो थोड़ा अलग से दिमाग में आ रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, ऐसा देखना चाहिए था, ऐसा हो रहा है माइंड में। मतलब कहीं ना कहीं वो गलतियां तो समझ में आ रही है ना कि यार पहले क्या कर रहे थे अब क्या कर रहे हैं, समझ लो। अभी तक का थोड़ा क्लियर हो रहा है सभी को। अभी अपन ने बेसिक वाला पढ़ा कि यार कहाँ पर अपने को ट्रेड करना, मार्केट के अंदर होता क्या और स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इन क्लासेस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन। मॉर्निंग में अभी 7 बजे से क्लास कर रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, 1 घंटे तक तो अपन कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, 1 घंटा और पढ़ेंगे, बट अभी तक का 1 घंटे वाला लॉजिक क्लियर हुआ, यहाँ तक कुछ सीखने को मिला गाइस, क्योंकि यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली अपनी, है ना। अभी तो थोड़ा बेसिक था, अब और इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा यहाँ से क्लियर होगा गाइस, एक बार सभी से पूछ रहा हूँ, तो बताओ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा गाइस, हाँ 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 सर। क्लियर हो रहा है ना। ठीक, अब थोड़ा और आगे, हाँ सर। ओके गाइस, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब गाइस आपने अभी तक तो ये पढ़ा कि यार मार्केट में कंसोलिडेशन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट के अंदर ठीक, सप्लाई क्या सर होती एक तो बात पूछना था, है। यस यस, पूछिए बिल्कुल। जो फिबोनाची जो आप यूज करता ना आप, यस यस सर। तो मार्केट बुलिश होगा तो नीचे से देखना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा? फिबोनाची वाला कॉन्सेप्ट पूरा अलग है गाइस, हम्म पूरा फिबोनाची वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये एडवांस लेवल का हो गया। अब जैसे एक बार के लिए अपन बात करते हैं ना, अगर बुलिश मार्केट है ना, तो जहां से मार्केट गया और जहां तक गया आपको नोट करना है। अब फिबोनाची के अंदर guys बहुत सारे नंबर्स होंगे, अब बहुत सारे नंबर के अंदर आपको कौन से नंबर को रिस्पेक्ट करना है, कौन से नंबर को कब रिस्पेक्ट करना है, ये सब मैं आपको क्या करूंगा धीरे धीरे सिखाऊंगा। हाँ बराबर। फिबोनाची का पूरा 2 दिन का क्लास होगा, 2 दिन का पूरा क्लास ठीक है होगा, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओनली फॉर फिबोनाची के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके ओके ना, अब थोड़ा स्पेशली और, सिखाना सर फिबोनाची को। यस यस बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, अब थोड़ा आगे चल रहे हैं। अभी तक अपने इनको मैं हटा देता हूँ guys। अभी अपना सप्लाई डिमांड लेवल सब कुछ बन गया, ये सब हट गए, ठीक है। अभी तक अपन 117 ड्रॉइंग्स कर दी थी। अब भाई अब जेन्युइन सी बात है guys, आप सभी ने नोटिस करा होगा यार अपन मार्केट को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। अब guys इस चार्ट को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इस ग्राफ को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं guys, ठीक है, 3। कितने भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है guys कि यार मार्केट ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक होता है guys ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे। मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। दो कंडीशन हो गई। एक बार मैं ये स्टॉप कर देता हूँ।